अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, जो कि है अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजेंटल. इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस p so that its upper end slide a distance q down the wall, and then the ladder makes an angle beta to the horizontal. Show that p by q is equal to cos beta minus cos alpha upon sin alpha minus sin beta. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक लैडर है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर अल्फा एंगल के झुकाव से एक वर्टिकल वॉल पर टिका हुआ है. ठीक है, देन उसके बाद लैडर को उसके फुट से p डिस्टेंस तक वॉल से दूर की साइड खींचा जाता है. तो इस केस में जो हमारा लैडर है उसका अपर एंड भी नीचे की तरफ q डिस्टेंस तक स्लाइड हो जाता है. तब उसका हॉरिजॉन्टल लाइन से लैडर की न्यू पोजीशन का जो झुकाव है वो बीटा होता है. तो हमको ये शो करना है कि p बाई क्यू इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन बीटा. ठीक है, अब इसको हम वाई डायग्राम और समझते हैं. तो एक हमारे पास वॉल है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक लैडर अल्फा एंगल के झुकाव से इस वॉल पर टिका हुआ है. ठीक है, अब देन इसके बाद इस लैडर को p डिस्टेंस तक इस वॉल से दूर खींचा जाता है. तो ये जो लैडर है हमारा उसका टॉप भी नीचे की साइड q डिस्टेंस तक खिसक जाता है, और इस केस में जो लैडर है उसका झुकाव बीटा हो जाता है. ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि p बाई क्यू इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन बी अल्फा माइनस ऑफ साइन बीटा. ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं. ठीक है, अब हमको a से b तक की डिस्टेंस गिवन है p. ठीक है, और हमको e से d तक की भी डिस्टेंस गिवन है q. अब हम मान लेते हैं कि जो b से c तक की डिस्टेंस है वो है y है, और d से c तक की डिस्टेंस जो कि है x है. ठीक है, तो इस तरह हमारे पास यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ए बी डी और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा बी सी ई. ठीक है, और इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम ये जो गिवन कंडीशन है इसको हम प्रूव कर पाएंगे. अब जो हमारा लैडर है उसकी लेंथ हम मान लेते हैं l. ठीक है, तो दोनों ही पोजीशन में इसकी लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि उसकी लेंथ कम ज़्यादा नहीं होगी. ठीक है, अब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव इतना है कि हम कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू निकाल सके. ठीक है, वन बाय वन हम इन दोनों ट्राइंगल को लेके सॉल्व करते हैं और साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू निकालते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर ट्राइंगल बी सी ई के अंदर, और उससे पहले जो हमको इस क्वेश्चन में गिवन है और जो हमने एज्यूम किया है उसको हम नोट कर लेते हैं. ठीक, अब ट्राइंगल बी सी ई के लिए हम सॉल्व करते हैं. तो इनर ट्राइंगल बी सी ई. ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर जो हमको एंगल गिवन है वो हमको अल्फा गिवन है. तो यहाँ से इस ट्राइंगल से हमको साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना होगी. ठीक है, अब क्योंकि एंगल बी हमको अल्फा गिवन है तो इस एंगल बी के सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इधर बनने वाला एंगल है हमारा 90 डिग्री. तो इसके सामने वाली साइड कहलाती है हमारी हाइपोटेनियस, और बची हुई साइड ये कहलाई हमारी बेस. ठीक है, अब हमको कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है. तो हम जानते हैं कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक, तो ट्राइंगल बी सी ई के अंदर जो बेस है हमारा वो है बी सी और हाइपोटेनियस है हमारा बी ई. तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं. तो बेस है हमारा बी सी जिसकी वैल्यू है वाई, और हाइपोटेनियस जो कि है हमारा एल. ठीक है, तो इस तरह हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई है वाई अपॉन एल. इसी के साथ साथ हम साइन अल्फा की भी वैल्यू यहाँ इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर है हमारा ई सी, और ई सी की जो लेंथ है वो है क्यू प्लस ऑफ एक्स. राइट, क्यू प्लस ऑफ एक्स, और हाइपोटेनियस यहाँ पर अगेन एल. ठीक, तो इस तरह ट्राइंगल बी सी ई से हमने कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली है. अब इसी तरह हम ट्राइंगल ए सी डी के लिए भी सॉल्व करेंगे. तो इन ट्राइंगल ए सी डी. ठीक, अब यहाँ पर कॉस जो एंगल गिवन है वो है बीटा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकलेगी कॉस ऑफ बीटा की, कॉस ऑफ बीटा, और कॉस ऑफ बीटा हम जानते हैं जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो ट्राइंगल ए सी डी में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है डी सी और बेस है ए सी. तो बेस हमारा ए सी है जिसकी वैल्यू होगी पी प्लस ऑफ वाई.
तो p प्लस ऑफ y हमारा बेस रहा अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अगेन l है, लेंथ ऑफ लैडर। ठीक, अब साइन बीटा की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल के अंदर DC, जिसकी लेंथ हमने मानी है x अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज मतलब लैडर की लेंथ जो कि है l। ठीक है, तो इस तरह हमने कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा और साइन बीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब जो हमको इसमें प्रूफ करना था या जो हमको शो करना था, हम उसके RHS में ये सारी वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं। तो हमारा RHS गिवन है हमको इस क्वेश्चन में, कॉस ऑफ बीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन ऑफ बीटा। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो कॉस बीटा की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं जो कि है p प्लस वाई अपॉन एल, माइनस ऑफ कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है y अपॉन एल होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास q प्लस x अपॉन एल, माइनस ऑफ साइन बीटा की वैल्यू है x अपॉन एल। राइट, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके न्यूमरेटर के अंदर जो हमको दो टर्म्स गिवन है p प्लस वाई अपॉन एल माइनस वाई अपॉन एल, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हमारा एलसीएम यहाँ आ जाएगा l। ठीक है, l हमारा एलसीएम आ गया और न्यूमरेटर की वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होकर ये हो गई p प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई। राइट, और इसी में हम डिनोमिनेटर में भी देखें तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर सेम है इसका, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है जिसमें वैल्यू है l, तो एलसीएम आ गया हमारा l और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा, तो q प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स। राइट, अब यहाँ y से y कैंसिल, x से x कैंसिल और ये l से l भी कैंसिल, तो हमारा पास सिर्फ वैल्यू बची p अपॉन q। राइट, जो कि हमारा LHS है और यही हमको शो करना था। हम RHS लेके चले और हम यहाँ इसको सॉल्व करके LHS को ले आए। इज़ दैट क्लियर? नोट कर लीजिए।